हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आजकल ना एक एडवाइस बहुत कॉमनली सुनने को मिल रही है कि जस्ट लाई योर वे इनटू अ जॉब। लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस फेक कर लो, स्किल्स ऐड कर लो, एजुकेशन पॉलिश कर लो, बस किसी भी तरह ऑफर ले और समहाउ जॉब मिल जाएगी। एंड ऑनेस्टली आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल फील दिस वे। आज का जॉब मार्केट ईजी नहीं है, इट्स स्लो, कॉम्पिटेटिव एंड समटाइम्स इवन अनफेयर। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर तुम झूठ बोल के जॉब लेते हो ना, तो कंपनी से ज्यादा तुम्हारा खुद का डैमेज होता है। मैं स्पेसिफिकली उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कंप्लीटली फेक चीजें डालते हैं, जैसे एक्सपीरियंस जो कभी किया ही नहीं, स्किल्स जो आती ही नहीं है और अचीवमेंट जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। बेसिकली सिर्फ एक जॉब के लिए पूरा सिस्टम को चीट कर रहे हैं। सो करियर को अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं, एक विद इंटीग्रिटी एंड दूसरा विदाउट। और आइडियली तुमको हमेशा इंटीग्रिटी के साथ ही काम करना चाहिए। बट यहाँ एक नुआंस, हर सिचुएशन में 100% रॉ ऑनेस्टी भी स्मार्ट नहीं है। कुछ सिचुएशंस में आपको अपने आप को स्ट्रैटेजिकली प्रेजेंट करना होता है, और यही मेजर डिफरेंस है लाइंग और स्मार्ट पोजिशनिंग के बीच। लेट मी गिव यू अ क्लियर डिस्क्लेमर। मैं ये नहीं कह रही कि तुम फेक डिग्री या फेक एक्सपीरियंस यूज करो। आजकल कंपनीज काफी स्ट्रिक्ट हो गई हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यूज डीप होते हैं, और अगर उसमें पकड़े गए ना तो सिर्फ रिजेक्ट नहीं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी से भी ब्लैकलिस्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अगर झूठ नहीं बोलना तो गेम जीतना कैसे है? क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अपने रेज्यूमे के कंप्लीट हिस्ट्री डॉक्यूमेंट बना देते हैं, जो भी लाइफ में किया है सब उसमें डाल देते हैं। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। रेज्यूमे एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट होता है, उसमें तुम खुद को सेल कर रहे हो। जैसे कंपनी अपने फ्लॉज को हाईलाइट नहीं करती ना, वैसे तुम्हें भी अपने वीक के रेलेवेंट चीजों को हाईलाइट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5-6 साल तुमने कोई एक जॉब की है जो कि आज के रोल के लिए कंप्लीटली इररेलेवेंट है, तो यू कैन रिमूव इट फ्रॉम योर रेज्यूमे। और अगर तुमने एक रोल पे मल्टीपल काम किए हैं और एक ही स्किल पर्टिकुलर रेलेवेंट है, तो यू कैन हाईलाइट दैट मोर प्रोमिनेंटली। सो दैट्स नॉट लाइंग, दैट्स स्मार्ट पोजिशनिंग। और सेम चीज ना जॉब टाइटल्स के साथ भी हो। कभी कभी तुम अपना टाइटल जॉब के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, सो दैट इट अलाइंस विद द रोल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। बट एक बाउंड्री याद रखना, अपना लेवल मत चेंज करना। अगर एग्जीक्यूटिव पोजीशन में हो तो मैनेजर का टाइटल मत डाल देना, बस वर्डिंग को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और कुछ चीजें तो एकदम नॉन नेगोशिएबल होती हैं, जैसे डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिग्रीज, कंपनीज, ये सब में कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, ये एकदम 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। और अगर यहाँ झूठ बोल दिया ना तो इवेंचुअली पकड़े जाओगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। और इससे सबसे बड़ा रिस्क ये भी होता है कि तुमने फेक स्किल मेंशन कर दी और जॉब भी ले ली, तो तुम्हारा स्ट्रगल तो डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो स्किल तो तुमको आती ही नहीं है। और वहाँ लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम परफॉर्म करो, बट तुमको कुछ आएगा नहीं तो तुम कैसे परफॉर्म करोगे? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यूज। यहाँ पे कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो टेक्निकली व्हाइट लाइज नहीं होते, बट फिल्टर ट्रूथ्स होते हैं। जैसे व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, इसका जवाब तो सिंपल होता है कि भाई मुझे जॉब चाहिए। बट ऑब्वियसली तुम ये नहीं बोल सकते, तुम इसको रिफ्रेम करते हो, जैसे यू आर मोर इंटरेस्टेड इन कंपनी ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा के हिसाब से। सो सेम गोज विद वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। अगर तुम्हारा इंटेंशन कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म नहीं भी है, तो तुमको उसको ब्रूटली ऑनेस्ट तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम आंसर को अलाइन करते हो रोल के हिसाब से। सिमिलरली, अगर तुमने अपनी लास्ट जॉब टॉक्सिक एनवायरमेंट के कारण छोड़ी है या लो सैलरी की वजह से छोड़ी है, तो उसको तुम कंप्लेंट फॉर्म की तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। तुम उसको प्रोफेशनल ग्रोथ या बेटर अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से फ्रेम करते हो। नाउ कम्स सैलरी एक्सपेक्टेशंस, और ये सबसे स्ट्रैटेजिक पार्ट है। यहाँ पे लोग ज्यादा गलती करते हैं। अगर तुमने बिना सोचे समझे पहले ही कोई नंबर दे दिया, तो तुम अपनी वैल्यू कैप खुद ही कर देते हो। सो बेस्ट अप्रोच है कि तुम रेंज दो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, और ट्राई करो कि कंपनी पहले अपना बजट डिस्क्लोज करे, क्योंकि एम्प्लॉयर तो चाहेगा तुम कम से कम सैलरी में आओ ताकि उनका बजट बचे। और इसी वजह से ना बहुत लोग पैसा टेबल पे ही छोड़ देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि आंसर क्या करना है। सो द बॉटम लाइन इज, तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना है अबाउट योर स्किल्स, योर एक्सपीरियंस, योर एक्चुअल वर्क, या किसी का क्रेडिट नहीं लेना है। अगर वो पर्टिकुलर काम नहीं किया है तो उसे रेज्यूमे में प्लीज मत ऐड करो, क्योंकि जो तुम रेज्यूमे में लिखोगे ना वो इंटरव्यू के टाइम पे टेस्ट होगा। और अगर इंटरव्यू के समय इंटरव्यूअर को थोड़ा भी डाउट हुआ कि तुमने कुछ भी फेक किया है, तो भाई सीधा रिजेक्ट हो जाओगे और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी से ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। और फिर ऐसे में ना बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है और कॉन्फिडेंस तो और ही लो हो जाता है। इंटरव्यूअर का ना माइंडसेट बहुत ही क्लियर होता है कि अगर ये बंदा इंटरव्यू के टाइम पे इतना झूठ बोल रहा है तो आगे और क्या क्या फेक करेगा, और इसी तरह रिजेक्शन एकदम सर्टेन हो जाता है। लेट मी गिव यू वन रियल टाइप सिनेरियो। अगर तुमने बोला कि तुमको कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज आती है और इंटरव्यूअर ने उसी लैंग्वेज में अगर इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया, तो तुम तुरंत ही एक्सपोज हो जाओगे। सेम गोज विद टूल्स, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज, सो डोंट फेक इट। और आजकल तो लोग एआई टूल्स यूज करते हैं इंटरव्यू चीट करने के लिए, बट रिक्रूटर्स को आसानी से समझ में आ जाता है, और फिर अगर पकड़े गए तो कितना एम्बैरेसिंग होता है, और फिर रिजेक्ट होना और ब्लैकलिस्ट होना तो बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है। नाउ कम्स द फाइनल जॉब ऑफर स्टेज। यहाँ भी बहुत स्मार्ट प्ले करना होता है। अगर तुमसे पूछा जाता है कि आर यू इंटरव्यूइंग विद अदर कंपनीज, और अगर डायरेक्टली तुम नो बोल देते हो ना, तो उनकी अर्जेंसी कम हो जाती है। बट अगर तुम बोलते हो कि हाँ आई एम एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज, तो उनको भी फील होता है
है कि चलो थोड़ा कंपटीशन है एंड दे मूव क्विकली। सिमिलरली करंट सैलरी का भी आंसर डायरेक्टली देना जरूरी नहीं होता। तुम कॉन्वर्सेशन को पूरा शिफ्ट कर सकते हो टुवर्ड्स योर एक्सपेक्टेड रेंज एंड योर वैल्यू। क्योंकि तुमने अपनी करंट सैलरी बता दी तो वो उसको बेस बनाकर आपको लो बॉल करेंगे। सो गेम ये नहीं है कि तुम झूठ बोलो, गेम ये है कि तुम अननेसेसरी रीजंस की वजह से एलिमिनेट ना हो जाओ। तो इट्स नॉट अबाउट लाइंग, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। सो बस इसी तरह तुम्हें अपनी स्टोरी कंट्रोल करनी है। तो बेस्ट अप्रोच यही है कि तुम इंटीग्रिटी के साथ काम करो, स्किल्स बिल्ड करो और खुद को इफेक्टिवली प्रेजेंट करना सीखो। शॉर्टकट लेना तो बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग होता है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए बैकफायर करता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जॉब लेना ही बस गोल नहीं है, उसमें परफॉर्म करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और वो बस सच से ही होगा, क्योंकि झूठ बोलकर तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।